हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिक इंस्टीट्यूट। बेटा डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 10th क्लास में आपको पता है नवंबर में आपका एग्जाम जो होगा, ठीक है, उसमें किस तरह का एग्जाम का पैटर्न है मैं आपको थोड़ा एक बार बता देता हूँ फिर भी आपको कि 10th क्लास में आपके टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उसमें आपके 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसमें आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और सेक्शन बी आपका जो होगा उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे, आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं। और थर्ड जो सेक्शन सी होगा उसमें आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 10, ठीक है। 10 में से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। और अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो डेफिनेटली आप बोर्ड में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन तो आपको सिमिलर जैसे मैं करा रहा हूँ सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पर मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको जितने भी यहाँ क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं सभी को केयरफुली आप करें, एक एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली आप बोर्ड में क्वेश्चन मिलेंगे उन्हें डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो अब आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है, देखिए क्या गिवन है, चेक कर लेते हैं एक बार। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। अब देखिए यहाँ पर m क्या शो कर रहा है, यहाँ पर m आपका इंटीजर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ क्या गिवन आपको, m आपका इंटीजर है और ये कह रहा है कि मुझे चेक करना है इवन। अब देखिए एक आपको बात करूँ, m आपका है इंटीजर, ये आपका इवन भी हो सकता है, ये आपका ऑड भी हो सकता है, ठीक है। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि m एक इंटीजर जो गिवन है ये इवन है या ऑड है, ठीक है। अब लेकिन आपको ये पता है अगर नंबर इवन हो या ऑड हो, अगर आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसमें 2 × m कर देता हूँ, आपका नंबर m या इवन हो या ऑड हो, अगर आपने 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर दी तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, इवन आपका हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन आपका करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सेकंड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पर कह रहा है कॉन्सिक्यूटिव, ये थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को क्योंकि सारे अच्छे क्वेश्चन हालांकि यहाँ पर गिवन है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, 2 कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, यहाँ पर 2 कंटिन्यूअस नंबर होते हैं। सपोज फर्स्ट नंबर आपका 10 है तो सेकंड क्या होगा आपका 11। फर्स्ट अगर 5 है तो सेकंड क्या होगा 6। फर्स्ट अगर आपका 3 है तो सेकंड क्या होगा 4। और फर्स्ट अगर आपका 7 है तो नेक्स्ट क्या होगा आपका 8। ये होते हैं कॉन्सिक्यूटिव, लगातार 2 नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अब यहाँ 2 कॉन्सिक्यूटिव कह रहा है तो ये डेफिनेटली आपको पता है अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो एक इसमें इवन होगा, एक इसमें क्या होगा ऑड। तो आपको पता लग रहा है सपोज आपने 10 11 लिया, 10 11 दोनों ही कॉन्सिक्यूटिव है। अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो यहाँ आपका मैं प्रोडक्ट किया सपोज तो ये आपका 2 से डिवीजन होगा। आपने 3 4 लिया, दोनों ही कॉन्सिक्यूटिव है, ये इवन है ये ऑड है आपका, तो ये भी 2 से डिवीजन होगा, ये भी आपका 2 से डिवीजन होगा, ये सभी क्या होगा 2 से डिवीजन होगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो आपको पता है अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव आपके इंटीजर्स के बने, ठीक है, वो दोनों पॉजिटिव हैं तो आपके क्या होगा 2 से डिवीजन होंगे। तो ये आपका क्या है, ट्रू आपका है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखिए यहाँ पर गिवन है 4 की पावर n। अब चेक करना है क्या मैं n की वैल्यू पुट करूं कि इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो n प्लेस होगा, क्या कभी 0 होगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर आपको गिवन है 4 की पावर n। अब देखिए 4 की पावर n ये करा के इसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये चेक करना क्या ट्रू है फॉल्स है। अगर नॉर्मली में बात करता हूँ अगर 4 की पावर 1 करते हैं तो क्या आएगा यहाँ से आंसर 4। 4 की पावर मैंने 2 की तो क्या आएगा 16। 4 की पावर 3 किया तो क्या आएगा आपका 64। तो इस तरह आपको चेक करना कि ये करा n यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू आप कुछ ही पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 कुछ भी। अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करें कि इसका जो यूनिट प्लेस है, इसका जो लास्ट प्लेस है वो क्या हो जाए 0। तो आपको ये सब नहीं करना, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं आप। यहाँ पर गिवन है 4 की पावर n, तो आप डायरेक्टली कैसे करेंगे, ऐसे 2 × 2 की पावर n इसे कर सकते हैं आप, 2 × 2 की पावर n। अब देखिए अगर मैं 4 के फैक्टर करता हूँ, यहाँ से क्या आ रहा है 2 × 2 आ रहा है। अगर आप किसी भी नंबर के फैक्टर करते हैं और फैक्टर में क्या आना चाहिए था 2 और 5,
अगर 2 एंड 5 आता तो डेफिनेटली इसका यूनिट प्लेस क्या होता, 0 होता। लेकिन क्या आपने चेक किया कि यहाँ पर 4 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2, क्या 2 इंटू 5 आ रहा है? आप देखो 2 इंटू 5 नहीं आ रहा, ये तो आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका फॉल्स। ये कह रहा है कि क्या ट्रू फॉल्स कांट से पार्शियली ट्रू। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका फॉल्स आपका करेक्ट है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, 0 नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 की पावर एंड विद द डिजिट 0 और 5। देखिए आपसे ये कह रहा है कि 12 की पावर n आपको गिवन है। यहाँ पर आप n की वैल्यू कोई भी नेचुरल पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका यूनिट प्लेस या तो 0 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, अगर आपको पता है अगर यूनिट प्लेस आपको 0 फाइंड करना है तो इसके डेफिनेटली इसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए थे। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं। और 5 होने के लिए 5 ही होना कंपल्सरी। 5 पावर 1 5, 5 पावर 2 क्या होता है 25, पावर 3 क्या होता है 125। इस तरह चेक कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन है 12 की पावर n आपको गिवन है। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ से इसके फैक्टर देखिए, फैक्टर चेक कर रहे हैं, यहाँ 2 2 3 इस तरह इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप बताएं, अगर मैं फैक्टर चेक कर रहा हूँ 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। सो दैट्स वाई इसका यूनिट प्लेस कभी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। और ओनली अगर 5 आता तब इसका यूनिट प्लेस क्या होता, 5 होता। तो आपने क्या चेक किया कि 12 के मैंने फैक्टर कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 और 5 फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इसके 2 और 5 फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका यूनिट प्लेस 0 नहीं होगा। और इसके फैक्टर में ओनली 5 आता तब इसका यूनिट प्लेस क्या होता, 5। तो यहाँ पर ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर कभी भी इसका यूनिट प्लेस क्या नहीं आ सकता, 0 और 5 नहीं आ सकता। आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है n की किस वैल्यू के लिए करेक्ट है, किसी के लिए तो यहाँ आएगा नो वैल्यू। आप कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसी वैल्यू पर 0 5 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। आपको पता है प्राइम नंबर्स होता क्या है, मैं बता देता हूँ। दोज नंबर्स whose smallest, those number whose are divisible by 1 and itself। ये आपने पढ़ा होगा 1 and itself। ये आपको पता होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 and itself। ठीक, 1 and itself होना चाहिए। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि अगर मैं बात करूँ कि आपने देख लिया होगा कि प्राइम नंबर में 2 की बात कर लेता हूँ। सपोज 2 आपका 1 से भी डिविजिबल है, इटसेल्फ क्या 2 से भी डिविजिबल है। सपोज 3 आपका प्राइम है, 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ से डिविजिबल है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो क्या देगा 1 2 1 3। तो कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं, 2 फैक्टर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ आपने कहा 1 से डिविजिबल होगा और इटसेल्फ होगा तभी वो आपका प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज क्या होगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कितने फैक्टर पॉसिबल हैं, यहाँ पर 2 फैक्टर्स पॉसिबल हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SCF ऑफ 96 एंड 404। आपको इसका SCF फाइंड करना है। ठीक है, SCF आप निकाल सकते हैं कि आप 8th क्लास में, क्योंकि नॉर्मली आप पता है इस बार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप कैसे भी इसमें आप SCF निकाल सकते हैं। 8th क्लास वाला मैथड भी लगा सकते हैं और आप 10th वाला भी लगा सकते हैं। अगर आपको SCF इससे निकालना देख लेते हैं। आपको पता है 404 आपका 96 से क्या है, ग्रेटर है। अगर ये 96 से ग्रेटर क्या करते हैं, आप डिवाइड करते हैं। पढ़ा होगा यूक्लिड में पढ़ा होगा। ठीक है, 404 को आपने डिवाइड किया 96 से, तो यहाँ से क्या आएगा, मैं डिवाइड करता हूँ। तो अगर मैं डिवाइड किया सपोज 3 से 4 से 9 4 से क्या 30 से 4 से किया सपोज, तो 9 से क्या आएगा 4। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 4 टाइम किया ना, 4 6 4 या 20, अब आपका आएगा 24। अब यहाँ से क्या आएगा आपका 2। ठीक है, और 9 30 से क्या आपका आएगा 38। आपने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर 4 की किया, 4 6 जा क्या आएगा 24, आपका 2 आ गया 4। ठीक है, और 9 6 जा 9 4 जा क्या आएगा 36 प्लस 2 दैट इज 38। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से क्या आएगा 0, यहाँ से आपका आएगा 2। ठीक है, तो ये तो आपका क्या आएगा कैंसिल होगा। ठीक है, या 20 आ गया। 20 से आप इसको डिवाइड करेंगे 96 को, आप डिवाइड करेंगे 96 को तो क्या आएगा देखिए, तो 24 जो क्या होता है 80, ये आपका 80 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर जाएगा 1।
अब 16 से डिवाइड करेंगे किसको, 20 को, 16 बन जाए क्या आएगा 16, तो यहाँ से क्या आएगा 16, यहाँ पर आएगा 1, आपका 4 आएगा। अब 4 से किससे डिवाइड करेंगे, अब 4 से डिवाइड करेंगे 16 को, देखिए ये आपका है, 1 सेकंड 6 नहीं आएगा, 1 सेकंड चेक कर लें, 6 है आपका, ठीक है 16 बन जाए 16 आपको आ गया। अब 16 को डिवाइड किससे करें, 4 से, तो यहाँ से आपका आएगा 4 4 जा 16। तो आपका कंप्लीट किससे डिवाइड हुआ, आपका कंप्लीट जो डिवाइड हुआ 4 से हुआ था, 4 क्या होगा आपका SCF। तो यहाँ SCF क्या है इसका, 96 एंड 404 का SCF आपका निकल गया 4, तो यह सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बना, आपका टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 23700। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने और डिस्टिंक्ट। तो यहाँ से चलिए देख लेते हैं एक बार प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसके। तो यहाँ से आपका 27300, आपने से 2 से डिवाइड किया, ये 2 बन जाएगा, ये 2 3 जा 6, ये आपका 13, 2 6 जा 12, ये आपका 2 5 जा 10, ये आपका 0। फिर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, यहाँ से आपका 2 6 जा 12, ठीक है, यहाँ से 1 18, 16 जा 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आप किससे डिवाइड करेंगे इसको, अब देखिए आप पता है 2 से डिवाइड करनी होगा, आपने क्या किया 2 से डिवाइड किया, इसको क्या आएगा 2 6 जा 12, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 18, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब अगर 3 से करते हैं, देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ से क्या आएगा 21, 3 से करते हैं देखिए, तो यहाँ 3 से अगर डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, ये भी क्या आएगा 3 2 जा 6, यहाँ पर क्या आएगा 2 21, तो 3 7 जा 21, क्या बचेगा 1, 3 5 जा 15। अब नेक्स्ट अगर आपसे आप 3 से चेक करते हैं डिवाइड होगा नहीं होगा, अगर 3 से डिवाइड किया 3 7 से क्या होगा 21 आपका हो जाएगा, यहाँ पर 17, 3 5 जा 15, क्या हो जाएगा 25 डिवाइड नहीं होगा। तो एक काम कर लेते हैं 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 से क्या होगा 5 4 से क्या होगा 5 4 जा 20, क्या होगा 20 होगा तो 27, 5 5 से क्या होगा 25, यहाँ से अगर 2 तो 5 5 जा 25, ठीक है, यहाँ से आ गया। अब नेक्स्ट अगर से किससे 5 से करते हैं तो क्या आएगा 5 से, एक सेकंड 5 से और डिवाइड कर लेते हैं, 5 9 जा 45 और 5 बन जा 5। अब किससे डिवाइड होगा, ये आप डिवाइड होगा 7 से, 7 से क्या होगा 13, और 13 से क्या होगा आपका 13 बन जा 13। अब मुझे इसके मैंने देखा अच्छा फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, 2 2 3 5 5 7 13 ये सारे फैक्टर आ रहे हैं, लेकिन आपको डिस्टिंक्ट चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो दोनों सेम है, तो यहाँ से आपने एक फैक्टर ले लिया 2, 3 आपका सिंगल है तो आपने 3 ले लिया, 5 आपके डबल है तो आप अपनी डिस्टिंक्ट कह रहा तो एक फैक्टर लेंगे, यहाँ से आप 5 आ जाएगा आपका, 7 आपका सिंगल है तो आप 7 ले लेंगे, 13 आपका सिंगल तो 13 ले लेंगे आप। तो आपने क्या देखा कितने फैक्टर पॉसिबल हैं डिस्टिंक्ट इसके, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इसके 5 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर पॉसिबल है, ठीक है, फैक्टर्स में से कितने पॉसिबल है 5, तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए आपको फाइंड करना है यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट निकालना है इसका, यूनिट प्लेस फाइंड करना बात देखिए, ठीक है, यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट ऑफ SCF ऑफ दिस एंड दिस। आपको 3 नंबर्स के बने, आपको पता होगा SCF क्या होता है जो कॉमन मैच करता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक काम करूँ नंबर लिख लेता हूँ, पता लग जाएगा आपको। फर्स्ट नंबर आपका है 2 का स्क्वायर, देखिए फर्स्ट नंबर आपका ये यहाँ तक ये बने, ये आपका फर्स्ट नंबर, एक सेकंड देख लेते हैं, यहाँ से आपका है फर्स्ट नंबर, तो इसे आप 2 की पावर 2 कर सकते हैं आप, 2 × 2। नेक्स्ट आपका 3 की पावर 3 को आप 3 × 3 कर सकते हैं, 5 पावर 3 को आप 5 × 5 लिख सकते हैं, × 7। आपने फर्स्ट नंबर लिख लिया। सेम इसी तरह सेकंड नंबर देखिए क्या आपका, ये आपका सेकंड नंबर हो गया, ठीक है, यहाँ पर सेकंड नंबर है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3, तो क्या कर सकते हैं इसको 2 × 2 इस तरह लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई बाई, फिर नेक्स्ट क्या आपका है 3 की पावर 3 × 3 लिख सकते हैं आप, फिर आप कर सकते हैं इसे 5 × 7 × 7, ठीक है, सभी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, पावर एक्सपेंड कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। और थर्ड में केवल आपको
3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अब देखो तीनों में क्या क्या मैच कर रहा है। देखो 2 तो इसमें है नहीं, तो मैं 3 देखता हूँ। 3 आपका यहाँ फर्स्ट में है, 3 आपका सेकंड में है, 3 आपका थर्ड में, तीनों कॉमन आ गया, तो 3 एक का आपका 3 आ गया। अब नेक्स्ट चेक करूँगा 5। देखो 5 आपका फर्स्ट में है, 5 आपका सेकंड में है, 5 आपका थर्ड में है, 5 आपका। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 7। 7 आपका फर्स्ट में है, सेकंड में है और थर्ड में है। अब बात करते हैं 11। 11 आप किसी मैच नहीं कर रहा, तो आपका एस सी एफ क्या जाएगा, एच सी एफ। जो तीनों मैच कर रहा हो आपका एस सी एफ होता है इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 7। आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये आपका 35 3 105, जहाँ से 105 आपका क्या आ गया, एस सी एफ आ गया। ठीक है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिलती है तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप लग रहा होगा क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेंगे, बहुत ही ईजी मिलेंगे। बस आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बना आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर। आपको फर्स्ट नंबर के बने, आपको यहाँ से बने a इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड सेकंड नंबर के बने b इक्वल टू एक्स इंटू वाई क्यू, वेयर x एंड y आर द प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर x और y क्या आपका प्राइम नंबर्स हैं। क्या फाइंड करना आपको, एस सी एफ। देखो एस सी एफ निकालना बहुत ही ईजी, मैं बताया आपको। क्या करेंगे आप, a इक्वल टू आप से ले सकते हैं एक्स क्यू को क्या कर सकते हैं आप, x इंटू एक्स आप कर सकते हैं इसे। यहाँ पर वाई स्क्वायर आपसे कर सकते हैं y मल्टीप्लाई बाई वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या बना आपको b। अब b को क्या कर सकते हैं आप, x आपका सिंगल है तो एज इट इज, यहाँ पर क्या ना y क्यूब, तो y इंटू वाई इंटू वाई। अब दोनों में क्या मैच कर रहा है, फर्स्ट में आपका x आ रहा है, सेकंड में भी x आ गया, तो x आपका मैच कर गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या आपका y, यहाँ पर भी y आपका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है y और यहाँ भी y मैच कर रहा है। तो मैच क्या कर रहा है, पहले तो आपने देखा कि एस से अगर बात करते हैं एच सी एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा x इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, आप देखा y y मैच कर रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा, वाई स्क्वायर मैच कर रहा है, यहाँ से यहाँ वाई स्क्वायर मैच कर रहा है, तो x इंटू वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से आपने देखा बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो बी ऑप्शन आप राइट साइड लगा देंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। राइट द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए आपको पता होगा आपका 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, सभी को पता होगा अच्छे से। ठीक है, नहीं पता तो आज पता लग गया होगा आपको। फिर 2 आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें क्या होता है आपका, मैं बात कर लेता हूँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपका स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होता है 2, ये आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। अब बात करेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बारे में। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका होता है 4। ठीक है, 2 आपका क्या होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 4 क्या होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब मुझे इन दोनों का ही एचसीएफ फाइंड करना। क्या फाइंड करना, एचसीएफ। आपको बताया अगर मैं इसके फैक्टर करूँगा क्या आएगा, इसके फैक्टर आएंगे 1 इंटू 2, इसके फैक्टर करता हूँ क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 2। अब इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, 2 2 मैच कर रहा है। ठीक है, 1 1 में मैच कर रहा है, 1 लेनी नीड नहीं है, तो आपका 2 2 मैच कर रहा है, तो एचसीएफ क्या आ गया 2। तो यहाँ से क्या बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये बोर्ड में आ चुका है एक बार क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बना आपको 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11। तो फर्स्ट नंबर क्या आपका एक तरफ 15 रेशियो में है, सेकंड नंबर आपका 11 रेशियो में है। इफ देयर एचसीएफ इज 13। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर का रेशियो क्या है 15, सेकंड नंबर का रेशियो क्या आपका 11 और एचसीएफ क्या आपका 13। फाइंड देन नंबर्स विल। अब देखिए यहाँ पर गिवन है फर्स्ट नंबर आपका है 15 और सेकंड नंबर आपका 11, ये रेशियो में गिवन है। और आपको पता है अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो और अगर रेशियो में गिवन है तो क्या करते हैं हम कॉमन रेशियो लिखते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, एक तरफ फर्स्ट नंबर ए क्या होगा आपका 15x लिखते हैं, पता कॉमन रेशियो क्या होता है x।
और बी क्या आ गया आपका 11x, ठीक है, 11 क्लिक कर लिया, 11x आपका कॉमन रेशियो आ गया। अब देखिए अब कॉमन क्या होता है आपको पता है, कॉमन जो होता है वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों में, कॉमन नंबर क्या है 13, क्योंकि आपको पता 13 दोनों क्या एचसीएफ है, दोनों कॉमन होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए 15 मल्टीप्लाई बाई 13, और यहाँ पर आप कर सकते हैं यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाई 13, 13 के मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 क्या आएगा 65, मतलब 65 आपका 6, 13 प्लस 6 का आपका आएगा 195, फर्स्ट नंबर आपका 195 आएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करो 13 बन जाए 13 आपका 3 आएगा, 1 13 में 13 प्लस 1 14, तो यहाँ से आपका नंबर क्या आ गया 195 एंड 143। तो फर्स्ट नंबर आपका 195 आ गया, सेकंड आपका 143 आ गया। अब चेक करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से देखिए 195 143 आपका फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट की बने प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम। अब देखिए कोप्राइम क्या होता है पता है आपको, टू नंबर्स का अगर एचसीएफ क्या बने, अगर मैं बात लेता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं आपको। अगर सपोज नंबर फर्स्ट नंबर 2 है तो 2 का फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा 1 into 2। अब 3 के फैक्टर करते हैं क्या आएगा 1 into 3। अब इन दोनों ही नंबर में क्या मैच कर रहा है, सिर्फ 1 मैच कर रहा है, इनका एचसीएफ क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब ये कहेगा इफ 2 और मोर नंबर है एचसीएफ इज 1, अगर ये कह रहा है 2 और मोर नंबर का एचसीएफ 1 है तभी वो क्या होते हैं कोप्राइम्स होते हैं। तो आपने क्या देखा 2 आपका कोप्राइम है 3 आपका कोप्राइम है, तो दो डिफरेंट नंबर है उनमें कुछ ही मैच नहीं करेगा तभी वो क्या होंगे पे कोप्राइम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर, यहाँ पर गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज दिस, देन देयर एलसीएम। तो एलसीएम फिर किसके इक्वल हो जाएगा, आपने पढ़ा एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पढ़ा होगा आपने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पढ़ा आपने ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ये पढ़ा हुआ सभी ने। एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब यहाँ करा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन है, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर ये गिवन है। अब आपको पता है अगर कोप्राइम है तो एचसीएफ क्या होगा आपका, एचसीएफ आपको हो जाएगा 1 इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या करना आपको 117। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके इक्वल आ गया, एलसीएम के इक्वल आ गया। तो फाइंड क्या करना आपको एलसीएम, तो एलसीएम भी क्या आ गया 117। यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर गिवन आपको if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, ठीक है, ये आपको HCF गिवन है, HCF की इस फॉर्म में गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ से इसका HCF फाइंड करते हैं, देन आपको पता लग जाएगा। नंबर्स क्या है आपके 65 एंड 117, यहाँ पर टू नंबर्स गिवन है, फर्स्ट नंबर क्या आपका 65, सेकंड आपका है 117। अब आपको चेक करना है इनका एचसीएफ क्या होगा, आपका 65 क्या आपका लेस और 117 क्या ग्रेटर। तो आप ग्रेटर वाले को स्मॉल 1 से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, तो आपका आएगा 117 डिवाइड बाई 65। तो यहाँ से क्या आएगा 1 टाइम किया तो ये आपका 65, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा आपका, यहाँ सब्ट्रैक्ट आपका आएगा 2, यहाँ से क्या आएगा 11 माइनस 6 दैट इज 5, यहाँ से क्या आएगा आपका 52। अब 52 आपका क्या है 65 से लेस, फिर देन डिवाइड करेंगे 65 को, 52 1 जा 52 आपका 52 आ गया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपका आएगा 3, ये आपका आएगा 1। अब 13 से अगर डिवाइड करेंगे हम 52 को तो 13 4 से क्या होता है 52, आपका आंसर आ गया। तो हमें एचसीएफ क्या निकला आपका, यहाँ से आपका एचसीएफ निकल गया 30 आपका एचसीएफ निकल चुका है, ठीक है। अब देखो एचसीएफ किसके इक्वल है, यहाँ से देखिए ये एचसीएफ है, ये भी क्या है एचसीएफ, ये क्या निकला आपका एचसीएफ, दोनों इक्वल रख दो। तो यहाँ से आपका आएगा 13 इक्वल टू 65m माइनस 117। अब देखो 117 यहाँ पर क्या माइनस, अगर मैंने इधर ट्रांसफर किया तो क्या होगा प्लस, तो 117 को प्लस करता हूँ 13 तो क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 130, ये आपका 130 हो जाएगा, और 65 मल्टीपल कहाँ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू m आपका हो जाएगा। डिवाइड करने से ये क्या आएगा आपका m इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप m इक्वल टू 2 पुट करेंगे, आपने m इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो ये आपका 13 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज दिस। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अब आपको एचसीएफ गिवन नहीं है, एलसीएम गिवन है, और एलसीएम आपका इस फॉर्म में है 10m+4 की फॉर्म में है। यहाँ से आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं 12 का 42 का अगर मैं एलसीएम फाइंड करता हूँ तो एलसीएम कैसा आएगा आपका, ये आपका 12, ये आपका 42। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, आपने 2 से इसको डिवाइड किया तो ये आपका जाएगा 6 और ये आपका आएगा 21। फिर आपने 2 से इसको डिवाइड किया तो ये आपका आएगा 3, ये आपका आएगा 21। अब देन आपसे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा, 3 बन जा और 3 7 जा, 7 से करते हैं क्या आएगा 1 1। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ गया आपका, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ से आपका आ गया, ठीक है एलसीएम। अब ये किसके इक्वल है, ये आपका 10m+4 के इक्वल है, तो इसे रख देते हैं एलसीएम के इक्वल रखेंगे। तो आप इसे एज इट इज छोड़ दिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू 10m+4, ठीक है। और यहाँ से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा आपका, देखिए 7 3 क्या आएगा 21 और ये क्या आएगा 4। तो 21 की अगर 4 से करता हूँ तो क्या आएगा आपका 84 माइनस आप 4 करेंगे तो क्या आएगा, -4 किया तो इक्वल टू आएगा 10m। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 80 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आपका, अब देखिए अगर 80 को अपने यहाँ 10 से डिवाइड कर देते हैं, ये आपका m आ गया, m क्या आएगा यहाँ से 8। तो m की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई 8। तो 8 आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, ये गिवन है 4 bells tolled at interval of 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ऐसा समझिए 4 स्कूल्स हैं और उसमें स्कूल में बेल बजती है, उन्हें क्या है इस तरह का इंटरवल गिवन है, 10 सेकेंड का, 15 सेकेंड का, 20 सेकेंड का, 30 सेकेंड पर वो बेल कंटिन्यूस बजती रहती है, ठीक है। इफ दे टोल टुगेदर एट 10 AM, मतलब 10 AM में क्या हुआ, एक साथ 4 बेल एक साथ बजी हैं। फिर बताना एट व्हाट टाइम विल दे टोल टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 AM। अब कह रहा स्टार्ट में देखा 4 स्कूल सपोज और उन स्कूल में 10 सेकेंड, फर्स्ट वाले 10 सेकेंड इंटरवल से, सेकंड में 15 सेकेंड इंटरवल, थर्ड में 20 सेकेंड इंटरवल से इस तरह बेल बज रही कंटिन्यूस, ठीक है। अब चेक करना है कि आपको कितने इंटरवल में कितने टाइम के बाद एक साथ फिर दोबारा से बजेंगे। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे इसका। तो यहाँ पर आपका आ गया 10, ये आपका आ गया 15, ये आपका 20, ये आपका 30, ठीक है। आप इनके लिए एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले क्या आएगा, यहाँ से 2 से अगर डिवाइड किया तो ये आपका आ जाएगा 5, ये आपका 15, ये आपका 10, ये आपका 15। आपने फिर दोबारा आपने डिवाइड किया 2 से तो ये आपका आएगा 5, ये आपका 15, ये आपका 5, ये आपका 15। फिर आपने किससे किया इसको, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 से करते ये आपका 5, ये भी 5, ये 5 और ये 5। तो यहाँ से क्या आएगा 5 आप करते हैं तो क्या आएगा 1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखो एलसीएम क्या रहा आपका, एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम आपका आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू आपका एलसीएम आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। तो ये क्या आ गया, ये आपको सेकंड्स पता है तो सेकंड्स, तो इसका 60 सेकंड एलसीएम क्या गया था 60 आ गया, 60 सेकंड। तो अब स्टार्टिंग में दोनों चारों बेल थी 10 AM पर रिंग हुई थी, ठीक है। तो ये कह रहा है 60 सेकंड बाद मतलब 10:01 हो जाएगी। आप पता है 60 सेकंड में क्या होती है 1 मिनट होती है, तो 10:01 पर वो चारों बेल दोबारा से एक साथ क्या होंगे रिंग होंगे, ठीक है। तो इस तरह को आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो होंगे और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है और इसके सिमिलर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखिए अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे गिवन है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा P इज द एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है, एंड Q इज द एलसीएम ऑफ 1 3 5 7 9, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर्स गिवन है, फर्स्ट नंबर क्या आपका P नंबर गिवन है, P में बहुत सारे नंबर है, उन सबका जो एलसीएम आएगा वो किसके इक्वल होगा, P के इक्वल होगा। सेकंड वाला कह रहा है कि इन सबका एलसीएम क्या होगा 1 3 5 7 9 का एलसीएम Q के इक्वल होगा।
एंड एल इज द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, और एल एक नंबर गिवन है वो क्या होगा, पी क्यू के एलसीएम के इक्वल होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। पहले पी नंबर क्या फाइंड कर लेता हूँ, एक सेकंड अभी यहाँ चेक कर लेते हैं। पी नंबर का मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ, आपको पी नंबर गिवन है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसका एलसीएम फाइंड करता हूँ। एक सेकंड, नेक्स्ट देखिए यहाँ से मैं इसका फाइंड कर लेता हूँ यहाँ से एलसीएम, तो ये आपका आएगा 2 4 6 8 10। ठीक है, ये नंबर गिवन है। अब आप इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा 1 2 3 4 5। नेक्स्ट अगर आपने अगर डिवाइड किया तो क्या आएगा, आपका आएगा 2 से डिवाइड किया 1 1 3, ये आपका जाएगा 2, ये आपका 5। नेक्स्ट अगर डिवाइड करता हूँ क्या आएगा आपका, ये आपका 1 1 3 1 5। अब नेक्स्ट अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आपका 1 1 1 1 5। अब इसने अपने 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, ये सारा 1 1 1 1। ठीक है 1, तो इस तरह आपका ये आ गया। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ गया इसका, यहाँ से इसका एलसीएम अगर हम चेक करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसको ये छोड़ देते हैं। ये पी क्या क्या आ गया, पी नंबर का एलसीएम आ चुका है। अब नेक्स्ट मैं फाइंड करूँगा क्यू नंबर का, तो क्यू नंबर क्या देखिए आपको, क्यू के बना आपका 1 3 5 7 9। अब ये किससे डिवाइड होगा आपको पता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा आपका। 3 से डिवाइड किया ये आपका आएगा 1 1 5 7 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट में इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 1 1 5 7, ये आपको हो जाएगा 1। नेक्स्ट आपने 5 से डिवाइड किया इसको तो ये आपका जाएगा 1 1 1 7 1। फिर आपने 7 से इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा, 7 से करने पर आपका आएगा 1 1 1 1 और 1। ठीक है 7 आपका। तो यहाँ से इसका भी एलसीएम क्या आ गया आपका, अगर देखेंगे पी का एलसीएम के बना, पी इक्वल टू आपका ये आ गया एलसीएम। अब नेक्स्ट अगर मैं क्यू देखता हूँ तो क्यू किसके इक्वल आएगा, क्यू आपको हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ से क्या देखा आपने 3, आपने पी फाइंड कर लिया, पी क्या है सभी नंबर्स का एलसीएम था वो मैंने फाइंड कर लिया, पी आ गया आपका ये आ गया, और क्यू इन सभी नंबर का एलसीएम था मैंने क्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, एल किसके इक्वल है, एल की वैल्यू निकालनी है। एल आपको कह रहा है एल इज द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। अब देखो पी एंड क्यू में क्या बना रहा है, अगर हम देखते तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आपका अगर 2 से बात करें, 2 इसमें गिवन है 2 इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा तो आपको 3 मैच कर रहा है, देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो आपने 3 ले लिया, आपने लिया 3। फिर अगर नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर आपका आ रहा है 5, यहाँ भी अब क्या आ रहा है 5, आपने 5 ले लिया। ठीक है, जो मैच कर रहा है पहले वो ले लेते हैं क्योंकि आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो रिमेनिंग में बाद के फैक्टर सारे इसमें ले देंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा मैच कर रहा है पहले वो ले लिया, मैच क्या कर रहा है 3 मैच कर रहा है वो मैंने ले लिया, 5 मैच कर रहा है वो मैंने ले लिया। अब जो देखो बाकी रिमेनिंग है उन सभी को भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग क्या आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, अब नेक्स्ट आपका इंटू 3 इंटू 7, ये आपका आ चुका है। ठीक है, आपने क्या देखा कॉमन जो मैच करा उससे पहले कलेक्ट कर लिया मैंने, 3 मैच कर रहा है 5 मैच कर रहा है, उसके अलावा 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आपने नंबर नोट कर लिया। फिर नेक्स्ट आपका 3 इंटू 7। अब देखिए किसके इक्वल है, अब मैं अगर चेक करता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, देखिए मैं अगर चेक करता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये पूरी ही वैल्यू किसके इक्वल है, देखिए ध्यान से देखिए आप चेक करें पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आएगा 7 3 21, तो आप इसे लिखते हैं एल इक्वल टू 21 आपका एज इट इज, ये किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो आपका आएगा 21 पी। तो एल यहाँ पर किसके इक्वल है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। तो एल इक्वल टू आपका आ गया 21 पी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप केयरफुली करें क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टेक के चांस ज़्यादा होते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसे अभी हटा देता हूँ। यहाँ पर गिवन आपको इफ एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, यहाँ 13 आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, दो नंबर से 65 एंड 117, और इन दोनों ही नंबर का आपको एलसीएम गिवन है 13, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13 गिवन है आपको, अगर एंड एलसीएम ऑफ 65 एंड 117 इज 45 एंड मल्टीप्लाई बाई ए, ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एलसीएम क्या गिवन है, देखिए एचसीएफ लिख लेते हैं, एचसीएफ आपको गिवन है 13 इनटू एलसीएम क्या आपका 45 मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या आपका 65 है, सेकेंड नंबर आपका है 117। यहाँ से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, क्या आएगा ए इक्वल टू 65 इंटू 117 अपॉन 13 इंटू 45। अगर आपने डिवाइड किया 13 से क्या आएगा ये 9, और 9 से क्या आएगा ये आपका आएगा 9 से 5 हो जाएगा, 5 से क्या आएगा ये आपका 13 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका ए इक्वल टू हो जाएगा 13। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ से आप सी पर टिक लगा देंगे, ये राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन है इफ एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज 12, यहाँ पर एक दो नंबर है, ठीक है, आपको टू नंबर्स का एचसीएफ गिवन है 12 एंड ए इंटू बी इक्वल गिवन है 1800, देन फाइंड देयर एलसीएम। अभी आपको मैं फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको भी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पढ़ाया था आपको, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या गिवन आपको 12 और एलसीएम आपको फाइंड करना, तो एलसीएम आपका एज इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या गिवन आपको 1800। अब 12 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड किया, अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया तो एलसीएम इक्वल टू क्या आएगा आपका, एलसीएम इक्वल टू 1800 अपॉन 12। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 12 15 आपका 180, दैट इज 150। अगर आपने 12 से डिवाइड किया क्या आंसर आएगा 150 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। आपको पता है इरेशनल क्या होते हैं, इरेशनल आपको होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो आपको नॉन टर्मिनेट होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट होता हो ना ही खत्म होता हो, तो क्या होता है आपका इरेशनल होता है। देखो आपको पता है फर्स्ट ऑप्शन 2 to 7, ये तो गलती से भी नहीं हो सकता। अब देखो सेकंड की बात करें, ये आपका रॉन्ग आंसर है। 3.1416 पॉइंट का खत्म हो रहा है 6 पर, तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी खत्म हो रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन क्या है 14 144 144 एंड सो ऑन चलता जा रहा। देखिए तो पहली बात तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन ही रिपीटिंग आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट के बने प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल। आप यहाँ पर क्या नॉन जीरो आपका नंबर के बने, ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर क्या आपका रेशनल और सेकंड क्या आपका इरेशनल। आपको पता है अगर मैं रेशनल नॉन जीरो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैं इरेशनल से करता हूँ तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, इरेशनल आता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर जीरो होता तब तो आंसर जीरो ही आता, सीधी बात है। लेकिन अगर आप रेशनल नंबर की नॉन जीरो में बात कर रहा हूँ, नॉन जीरो ये आता है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज क्या आता है, सही बच्चे लगाते हैं कि रेशनल, वो गलत आंसर आता है, ध्यान रखना। ठीक है, बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना क्योंकि वहाँ पर नॉन जीरो होना जरूरी है। अगर आप जीरो की किसी भी रेशनल से मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो की किसी भी इरेशनल से मल्टीप्लाई की, क्या होता है आपका जो मार्क्स नंबर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, और जीरो किसमें आता है, रेशनल में ही आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से रिजल्ट क्या है आपका, यहाँ नॉन जीरो इसलिए क्या है, इरेशनल आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से आप लिख देंगे इरेशनल, तो यहाँ से आपका आएगा ऑलवेज। ठीक है,
अगर नॉन जीरो है तो ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है 3.27 बार। अब देखिए 3.27 बार तो ये कैसा है, अगर मैं बात करता हूँ 3.27 बार, आपका 27 पे बार के बने, तो यहाँ पर इसका मीनिंग है 3.27272727 एंड सो ऑन। तो ये कैसा हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या हो रहा है रिपीटिंग 272727। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ गया वो किस में होता है, रेशनल में आता है। तो ये कौन सा नंबर आपका, ये रेशनल नंबर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, द डिनोमिनेटर ऑफ दैट बी एक्सपेंडेड 1458 अपॉन 1250 इन द डेसिमल अप टू प्लेस। ये कह रहा है कि अगर मैं इसे चेक करता हूँ तो डेसिमल में कितने पॉइंट तक जा सकता है, कितने वैल्यू तक जा सकता है। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं यहाँ से, देन पता लगेगा हमको क्या कहाँ तक एक्सपेंड होगा। 1250 आपने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 6 या 12, 2 2 जा 4 और 2 5 या 10, ठीक है। अब आपसे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 से किया, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर दोबारा आपने 5 से डिवाइड किया तो ये 5 आपका हो जाएगा, 5 से फिर किया तो आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा फैक्टर क्या आ रहे हैं इसके 1458 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर क्या आएगा 1 2 3 4, 5 पावर क्या आएगा 4। और आपको पता है आपने चैप्टर 1.4 में इस तरह क्वेश्चन पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग वाले, ठीक है, और डेसिमल वाले इस तरह पढ़ेंगे। और आपको पहले चले देखो यहाँ पर आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर किए हैं तो क्या रहा 2 और 5 आ गए, तो ये आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन कितना होता है फाइंड करते हैं, यहाँ पर 5 पावर क्या रहा है 5 पावर 3 आपको गिवन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर क्या 1, 2 की पावर कितनी कम है 3, तो आप 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और 2 की पावर 3 से करेंगे आप डिवाइड, और नीचे इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब आप क्या करेंगे 8 की मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, अगर आप 8 की मल्टीप्लाई करते हैं इससे 8 8 क्या आएगा 64, तो ये आपका आएगा 4, ये आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर करते हैं नेक्स्ट, तो 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 दैट इज आपका 46 आ जाएगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 4, ठीक है। फिर आप करते हैं 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 आपका आएगा 36 आपका हो जाएगा, फिर आपका यहाँ से आएगा 3, तो 8 बन जा 8 प्लस 3 आपका हो जाएगा 11। आप इसे क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 11664 अपॉन 10 की पावर 4। अब 10 में कितने जीरो हैं 4 जीरो, तो आप इसे कर सकते हैं आप 1.1664। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल वाले कितने पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट पॉसिबल है 4 डिजिट पॉसिबल है। तो यहाँ पर कह रहा है आपको प्लेस, आप बताएं पॉइंट के बाद आपको 4 प्लेस करने क्या होगा एक्सपेंड होगा, यहाँ से कौन सा आंसर करेक्ट है 4, अप टू 4 प्लेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, आपको लॉन्ग डिवीजन अप्लाई नहीं करना है यहाँ पर। टर्मिनेटिंग डेसिमल 51 अपॉन आपको गिवन है 51 अपॉन 1500 गिवन है, तो आपसे क्या कर सकते हैं, आपसे आप 1500 क्या कर सकते हैं, देखिए पता ही, एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ से। तो आपको गिवन है इसको कन्वर्ट करना 51 अपॉन 1500 कन्वर्ट करना 17 अपॉन 2 की पावर n 5 की पावर m, देन m प्लस n का सम फाइंड करना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ 7 से मैं क्या यहाँ पर क्या बना को 1 अपॉन 1500, मैं एक काम कर लेता हूँ 3 से इसको पहले मैं डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड किया तो ये आपको हो जाएगा 17 और ये आपको हो जाएगा 500। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसे आप कर सकते हैं 17 एज इट इज। अब 500 क्या कर सकते हैं आप 5 इंटू 100 कर सकते हैं, 5 इंटू 100। अब 100 कर सकते हैं आप 10 इंटू 10, तो 2 इंटू 5 10 होगा, ये आपका 2 इंटू 5 ये भी आपका 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या देखा 2 5 या 10, 2 5 या 10 और 10 5 या क्या होगा आपका 10 5 जो होगा आपका 50, 15 इंटू 10 दैट इज 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं 17 अपॉन 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2, ठीक है।
तो यहाँ पर 17 अपॉन क्या कर दिया 5 पावर 3 आ गया 2 पावर 2। अब यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर 5 की पावर m क्या आ गया आपका 3, n क्या आ गया आपका 2, तो 5 यहाँ पर क्या आ गया 5 की पावर m आपका आ गया यहाँ से 3 और n आपका आ गया 2। अब मुझे दोनों सम फाइंड करना, तो इन दोनों सम क्या हो जाएगा 3 + 2 दैट इज 5। यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशनल नंबर 124/164 एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, कैन बी डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग, कांट से, टर्मिनेटिंग ये चेक करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर करने में क्या आना चाहिए 2 और 5 आना चाहिए, या ओनली 2 आ जाए या ओनली 5 आ जाए, तो ये क्या होता है टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। एक काम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या है 164 आपको गिवन है, 164 आपने 2 से डिवाइड किया तो ये आपका जाएगा 8, ये आपका जाएगा 2 से नेक्स्ट अगर डिवाइड करते हैं आपका 4, ये आपका जाएगा 1। अब आप अगर देखें 41 आपका डिवाइड हुआ किसी नंबर से, तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा, 41 आपका 41 से ही होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 124/2 × 2 × 41 आ गया। तो यहाँ पर आपको पता है अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर कर रहे हैं तो या ओनली आए 2, ओनली 2, ओनली 5, 2 और 5, तभी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा का फैक्टर आ गया तो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए केस स्टडी बेस्ड है, यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्टिविटी टाइप में क्वेश्चन है। अब वो ध्यान से पढ़ना है कि अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। इन एक क्लासरूम, क्लास 10, ठीक है, ये कह रहा है 10th क्लास की क्लासरूम है। एक्टिविटी ऑन रियल नंबर्स, द स्टूडेंट्स हैव टू पिक अ नंबर कार्ड फ्रॉम अ बॉक्स एंड फ्रेम द क्वेश्चन ऑन इट। अब क्या कर रहा है, उसमें बॉक्स में बहुत सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, वहां से क्या नंबर सिलेक्ट करके क्या कर रहा है फ्रेम पर उन्हें पेस्ट कर रहा है, ठीक है। ऑन इट इज कह रहा है इट इज नॉट ए रेशनल नंबर फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। द नंबर कार्ड पिक अप बाय द फर्स्ट 5 स्टूडेंट, कह रहा है क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं स्टूडेंट हैं, अब उनमें से 5 स्टूडेंट ही क्या कर रहे हैं उनको नंबर्स को 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं पिकअप कर रहे हैं, पिक करके उनको अपना जो भी उस पर पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है 5 स्टूडेंट। एंड देयर क्वेश्चन ऑन द नंबर फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास आर शोन बिलो। मुझे कह रहा है जो 5 स्टूडेंट जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनको रिमेनिंग जो क्लास के स्टूडेंट जो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं देख रहे हैं उनको ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको क्वेश्चंस के आंसर देना। अब आपको एक बार और बता देता हूँ मैं एक बार, क्योंकि अगर आपको पता है रेशनल इरेशनल की मैं बात करूँ, अगर मैं आपको देखा होगा इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, जो नंबर रूट से बाहर आ जाते हैं, जैसे मैं 4 लेता हूँ, 4 का रूट क्या आएगा 2, तो ये आपका रेशनल है। मैंने लिया 8 का फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा 2 बाहर आएगा लेकिन रूट 2 अंदर आएगा, अगर रूट के अंदर कुछ भी बचा रह गया तो इरेशनल होता है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, अक्षय पिक अप रूट 12 एंड हिज आंसर वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रूट 12। अब मैं रूट 12 की अगर यहाँ बात करता हूँ, रूट 12 देखिए आपको गिवन है रूट 12, अगर फैक्टर करता हूँ तो क्या आएगा 2 × 2 × 3, तो ये क्या आपका रूट 12 हो गया। अब यहाँ 2 का पेयर मैच कर रहा है तो ये आएगा रूट से बाहर रूट 2, लेकिन ये क्या आएगा 3। अब रूट के अंदर कोई भी अगर नंबर आ गया, रूट के अंदर कोई भी नंबर आ गया तो ये क्या होता है इरेशनल। ये क्या है रेशनल, ये इरेशनल। आपको पता है नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो रेशनल है, ये इरेशनल है। रेशनल मल्टीप्लाई बाई इरेशनल तो रिजल्ट क्या आएगा इरेशनल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इट इज इन इरेशनल, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर यहाँ से देख लेता हूँ सेकंड पार्ट है, सालू पिक अप बोनस, ठीक है बोनस कह रहा है एंड हर क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, आपको ये चेक करना है इरेशनल इनमें से कौन सा नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ देखिए 5 - 3√2 5 क्या आपका रेशनल, ये भी आपका रेशनल, लेकिन रूट टू क्या है इरेशनल। अब मैं अगर इसका रिजल्ट चेक करूँगा तो क्या आएगा 5 आपका रेशनल है, 3 आपका रेशनल है, लेकिन रूट 2 क्या है इरेशनल। 3 × रूट 2 क्या हो जाएगा इरेशनल। अब 5 क्या आपका रेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है इरेशनल। अब रूट 5 क्या आपका ये आपका है इरेशनल और ये क्या आपका रेशनल,
अगर मैं रेशनल माइनस कर रहा हूँ इरेशनल तब भी क्या होता है इरेशनल। ये क्या आपका रेशनल, ये भी आपका रेशनल। और अगर मैं 9 का अगर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा 3, तो यहाँ से आएगा 2 + 2 × 3, तो रूट से बाहर निकल गया। 2 × 3 = 6 + 2 दैट इज 8। 8 आपका क्या होता है रेशनल नंबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया आपका, यहाँ से आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गिवन है थर्ड क्वेश्चन, चारों पिकअप √3 - √2 एंड हर क्वेश्चन वाज √3 - √2। इसने ये पिकअप किया और उसका क्वेश्चन भी यही है। अब आपको पता है √3 क्या होता है इरेशनल, √2 क्या होता है इरेशनल। तो इरेशनल में से अगर इरेशनल को ही माइनस करें तो रिजल्ट में क्या आता है इरेशनल। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इरेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है इरेशनल। नेक्स्ट है भूमिका पिकअप एंड हर 1/√2 8 क्वेश्चन, ये कह रहा है 1/√2 क्वेश्चन बाज। ठीक है, ये उसका ये क्वेश्चन था कि मैंने एक पिकअप किया, ये कैसा नंबर है। अगर आपको गिवन है यहाँ पर देखिए 1/√8 गिवन है, तो √8 को आप क्या कर सकते हैं, आप 1 ये आप कर सकते हैं 2 × 2 × 2। अब देखिए 2 आपको कहाँ रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आपका जाएगा 1/2, ये हो जाएगा √2। लेकिन √2 ये क्या रूट के अंदर है, ये क्या रेशनल, ये आपका इरेशनल। रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है इरेशनल। तो ये भी क्या आएगा आपका इरेशनल नंबर, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगर देखते हैं मलाइका पिकअप √5 एंड हर क्वेश्चन वाज, ठीक है, विदाउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। ये बताना कौन सा इरेशनल नहीं है, मतलब आपको रेशनल फाइंड करना है। इस पूरे वर्ल्ड में जितने नंबर का आप जानते हैं या तो रेशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा रेशनल होगा। तो चेक करना आपको, देखिए 15 आपका क्या है रेशनल, 3 आपका रेशनल, ये क्या है इरेशनल। रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है इरेशनल, ये रेशनल, तो ये पूरा रिजल्ट क्या आएगा इरेशनल। ये भी क्या आपका इरेशनल। अब यहाँ से ये भी क्या आपका इरेशनल, लेकिन 60 रूट से बाहर क्या जाएगा 4 आपका आ जाएगा, रूट से बाहर आ रहा है ये नंबर, तो ये आपको हो जाएगा रेशनल। ठीक है, इस तरह आपने देखा कि इसमें क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अब आपको इसी तरह के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इससे मैं इस टाइप का और अगले क्वेश्चन वीडियो में आपको क्वेश्चन कराऊंगा और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आपका जो बोर्ड का जो एग्जाम होगा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी आप ये ना सोचें हम कितना हार्ड पेपर आएगा, किस तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आप स्ट्रेस फ्री होकर आप अच्छे से स्टडी कीजिए, और आप जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं सभी क्वेश्चनों को आप केयरफुली सॉल्व कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।